Good morning, student. Today we will discuss a topic, drawing in goods. The topic is drawing in goods. Drawing in goods. So if drawing in goods is given an adjustment, then what we will do? First, the drawing in goods will be less from purchase in the trading count. Secondly, drawing in goods will minus from the capital and balance sheet. Let you understand in detail. We discuss illustration number 15. We are given the trial balance, debit, credit, purchase is 80,000. हमें परचेज दी हुई है 80,000 की, कैपिटल दी हुई है हमें 1 लाख रुपीज़ की। इसके बाद जो ड्राइंग है कैश में वो दी हुई है आपको 10,000 रुपीज़ की, राइट। इसके बाद जो गुड्स में ड्राइंग हुई है वो एडजस्टमेंट में दी हुई है। ड्राइंग इन गुड्स, जो गुड्स में ड्राइंग है वो आपको एडजस्टमेंट में दी हुई है 2500 की। अब स्टूडेंट आपको करना क्या है कि जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे, जब आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है तो आपने क्या करना है कि डेबिट साइड में जो आप परचेज शो करोगे, डेबिट साइड में जब आपने परचेज नोट करनी है तो वो परचेज दी हुई है 80,000 की। इसमें से जो गुड्स की ड्राइंग है वो राजा आपने क्या कर देनी है, लेस कर देनी है। जो गुड्स की ड्राइंग है जैसे 2500 रुपीज़ की है वो आपको इसमें से क्या कर देनी है, लेस, और आपके पास जो नेट परचेज है वो आ जाएगी 77,500। तो फर्स्ट टाइम आपने ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज में से लेस करनी है। सेकंड टाइम जब राजा आप बैलेंस शीट तैयार करोगे, क्या तैयार करोगे, बैलेंस शीट, तो आपको ये वाली ड्राइंग अपनी कैपिटल में से लेस कर देनी है। बैलेंस शीट की आप लायबिलिटी साइड में जाओगे, सबसे पहले कैपिटल नोट करोगे 1 लाख रुपीज़ की, और आप इसमें से 2 तरह की ड्राइंग लेस करोगे। एक ड्राइंग होएगी कैश वाली और एक ड्राइंग होएगी आपकी गुड्स वाली। कैश वाली ड्राइंग जो है वो आपकी 10,000 की है और गुड्स वाली ड्राइंग है 2500 की। तो जब आप इसमें से लेस करोगे तो आप देखोगे कि आपकी कैपिटल 87,500 रुपीज़ की आ जाती है। तो जी ये है एडजस्टमेंट आपकी एग्जाम्पल नंबर 15 में ड्राइंग की, ठीक है जी, अगर गुड्स में ड्राइंग होती है। तो उम्मीद है कि आपको ये ड्राइंग इन गुड्स वाली एडजस्टमेंट समझ आ गई होगी। अब राजा आप बात करेंगे कि अगर आपका जो ऑनर है वो आपके बिजनेस की गुड्स को फ्री सैंपल में डिस्ट्रीब्यूट करता है या फिर चैरिटी में। तो टॉपिक है इफ गुड्स इज गिवन एज फ्री सैंपल एंड चैरिटी। अगर ऐसा करता फिर आपने क्या करना है, तो चाहे गुड्स फ्री सैंपल में दी गई हो या चैरिटी में दी गई हो, आपने एक बार ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज में से लेस कर देनी है। जो गुड्स फ्री सैंपल के तौर पे दी गई है ये एक प्रकार से एडवर्टाइजमेंट का पार्ट है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर आपको एडवर्टाइजमेंट दी हुई है तो दूसरी बार फ्री सैंपल में जितनी भी गुड्स आपने डिस्ट्रीब्यूट की है वो आपने एडवर्टाइजमेंट में क्या कर देनी है, ऐड कर देनी है।
इसी तरह ये जो चैरिटी है, एक बार तो ये ट्रेडिंग कोड में परचेज में से लेस होएगी, दूसरी बार प्रॉफिट एंड लॉस कोड में अगर आपको चैरिटी का एक्सपेंस दिया है तो ये चैरिटी में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है जी। तो इसके लिए आप 16 एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल 16 में अगर आप बात करें तो आपको परचेज दी हुई है, आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर परचेज दी हुई है 24,000 की। ठीक है जी। और एक आपको एक्सपेंस दिया हुआ है एडवर्टाइजमेंट का, आपको एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंस दिया हुआ है 2500। ठीक है जी। इसके बाद है आपको चैरिटी, आपको चैरिटी दी हुई है 600 की। ठीक है जी। तो आपको एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है, एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है कि आपने 500 रुपीज़ की गुड्स फ्री सैंपल के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट कर दी है, फ्री सैंपल के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आपने। ठीक है जी। और 400 रुपीज़ की आपने चैरिटी दी है गुड्स में, तो ऐसा एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है। तो आपको करना क्या है कि जब आप ट्रेडिंग कोड बनाओगे, ट्रेडिंग कोड तैयार करोगे, तो ये है आपका ट्रेडिंग अकाउंट, पर्टिकुलर डेबिट, पर्टिकुलर क्रेडिट। तो पर्टिकुलर में आप क्या लिखोगे, परचेजेस। परचेज है आपके पास 24,000 की, उस परचेज में से आपने जो फ्री सैंपल दिए, जो फ्री सैंपल दिए वो लेस कर देने हैं, और आपने जो चैरिटी दी है वो चैरिटी भी आपने लेस कर देनी है। आपने फ्री सैंपल दिए हैं 2500 के, वो लेस, चैरिटी दी है आपने 600 की, तो फ्री सैंपल और चैरिटी दोनों के दोनों लेस कर देने हैं। लेस करने के बाद आप देखोगे कि आपके पास जो नेट परचेज है वो 23,100 की रह जाएगी। लेकिन जब आप बैलेंस शीट तैयार करोगे, जब आप क्या तैयार करोगे, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट नहीं, जब आप तैयार करोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार करोगे, तब आपको डेबिट साइड में आपको एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंस दिया हुआ है। एडवर्टाइजमेंट, एक मिनट ठहरिए आप, यहाँ पे 500 है और यहाँ पे 400 है। 500 का फ्री सैंपल और 400 की क्या है, आपको चैरिटी दी हुई है। आपको एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है 2500 का, और आपको चैरिटी जो है वो दी हुई है 600 की। तो जो राजे आपने 500 का फ्री सैंपल दिया है, एक बार परचेज में से 500 लेस हो गया फ्री सैंपल का, ये आपकी दूसरी बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपने एडवर्टाइजमेंट में ऐड कर देना है। फ्री सैंपल वाला 500 ऐड कर देना और आपका एडवर्टाइजमेंट 3000 का हो जाएगा। जो आपने चैरिटी के रूम में गुड्स दी है 400 रुपीज़ की, एक बार आपने परचेज में से लेस की है, दूसरी बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये क्या हो जाएगी, आपकी चैरिटी के एक्सपेंस में ऐड हो जाएगी और आपकी चैरिटी हो जानी है 1000। तो एक बार मैं फिर बता रहा हूँ कि अगर आपने 500 रुपीज़ का फ्री सैंपल गुड्स के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट किया तो परचेज में से एक बार लेस करना आपने फ्री सैंपल, और जो 400 की गुड्स आपने चैरिटी के फॉर्म में दी है वो भी आपने परचेज में से लेस करनी है। दूसरी बार जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में आपको ऑलरेडी एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंस दिया हुआ है, इसमें फ्री सैंपल आपने ऐड कर देना है क्योंकि फ्री सैंपल भी एडवर्टाइजमेंट का ही पार्ट होता है। और दूसरा आपको चैरिटी का एक्सपेंस दिया हुआ है 600 का, और 400 की चैरिटी आपकी एडजस्टमेंट में है, वो आपने चैरिटी में क्या कर देनी है, ऐड, और आपकी टोटल चैरिटी हो जाएगी 1000 की। ठीक है जी।
अब टॉपिक है हमारे पास गुड्स यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एन एसेट्स। अगर आप बिजनेस की गुड्स को बिजनेस में किसी एसेट्स की मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ करते हो तो वो गुड्स एक बार परचेज में से लेस होएगी, दूसरी बार बैलेंस शीट में जो आपने एसेट बनाई है उसमें जितना मटेरियल यूज़ हुआ है वो आपने ऐड कर देना है। इसी तरह अगर आप अपनी बिजनेस की लेबर को यूज़ कर रहे हो एसेट बनाने में तो लेबर को जितनी आप वेजेस दे रहे हो वो एक बार ट्रेडिंग अकाउंट में जो वेजेस शो करनी है उसमें से लेस हो जाएगी और वो वाली वेजेस जो आपने एसेट बनाने में यूज़ की है वो पर्टिकुलर एसेट में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ठीक है राजे। तो इसके लिए अपन डिस्कस करने जा रहे हैं इलस्ट्रेशन 17 में आपको ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, उसकी डेबिट और क्रेडिट साइड आपको गिवन है। ट्रायल बैलेंस आपको इसमें प्लांट एंड मशीनरी दिया हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी दिया हुआ है 25,000 का। ठीक है जी। और आपको परचेजेस दी हुई है 42,000 की। इसके बाद आपको दिया हुआ है वेजेस आपको दिया हुआ है 10,000 का। ठीक है जी, वेजेस दिया हुआ है 10,000 का। और उसके बाद इन्होंने एडजस्टमेंट में आपको बताया है, क्या बताया आपको एडजस्टमेंट में कि मटीरियल 2500 का, मटीरियल 2500 एंड वेजेस 1000, वेजेस ₹1000 यूज इन मेकिंग मशीनरी। तो आपने मशीनरी बनाई है और उसमें आपने मटेरियल यूज़ किया 2500 का और वेजेस यूज़ किया आपने 1000 की। तो आपको करना क्या है, इसको किस तरीके से आपने एडजस्टमेंट को सेट करना है। एक आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट है और दूसरी तरफ आपके पास बैलेंस शीट। तो जो नीचे आपको दिखाया जा रहा है वो आपकी बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड आ गई पहले और उसके बाद आ गई है एसेट साइड, और ये है आपका ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। तो सबसे पहले आप ट्रेडिंग अकाउंट में क्या लिखोगे, परचेजेस है आपके पास 42,000 की, और जो प्लांट एंड मशीनरी आपको दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में वो आपने एसेट साइड में नोट करना है 25,000। एक आपको ट्रायल बैलेंस में वेजेस दिया हुआ है वो आपने ट्रेडिंग अकाउंट में शो करना है 10,000। अब हुआ क्या कि आपने मटेरियल यूज़ किया 2500 का, तो जो 2500 का मटेरियल आपने प्लांट एंड मशीनरी में यूज़ किया है वो परचेज में से लेस कर दीजिए 2500, और ये जो 2500 मटेरियल आप लेस कर रहे हो वो बैलेंस शीट में मटेरियल प्लांट एंड मशीन में क्या कर दीजिए, ऐड, क्योंकि इसकी कॉस्ट का पार्ट है। ठीक है जी। इसी तरह आपने वेजेस यूज़ किए 1000 के प्लांट एंड मशीनरी बनाने में, तो वेजेस में से 1000 आप लेस कर दीजिए जो आपने प्लांट एंड मशीन बनाने में यूज़ किए वेजेस, और प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट में ऐड कर दीजिए। ठीक है जी। तो आपके पास ऊपर अगर आप नेट परचेज देखें तो ये 39,000 की 500 है। ठीक है जी। और वेजेस आपके पास 9,000 है, और एसेट आ गई आपके पास 28,000 और 500 की। तो स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि जितना मटेरियल एसेट बनाने में यूज़ हो रहा है वो एक बार परचेज में से लेस हो रहा है, दूसरी बार बैलेंस शीट में एसेट में ऐड हो रहा है। उसी तरह जो वेजेस आपने यूज़ किए एसेट बनाने में, ट्रेडिंग अकाउंट में टोटल वेजेस में से वो वेजेस आपने लेस कर दिए जो प्लांट एंड मशीन बनाने में यूज़ हुए, और बैलेंस शीट में जो प्लांट एंड मशीनरी आपने बनाई है उसमें ये वेजेस क्या हो गए, ऐड हो गए। ठीक है जी। तो स्टूडेंट जो 18 एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 18 ये राजे आपने सेल्फ ट्राई करनी है। ठीक है जी। तो जो 19 एग्जाम्पल है वो राजे आप डिस्कस करने जा रहे हैं।
इलिस्ट्रेशन 19 का टॉपिक है बैड डेट रिटर्न ऑफ। बैड डेट रिटर्न ऑफ। इसमें ना जी क्या है कि अगर आप किसी को कैरिड सेल कर रहे हो और कस्टमर आपके पैसे नहीं दे रहे, तो जितने भी पैसे कस्टमर नहीं दे रहे वो सारे के सारे क्या माने जाएंगे, बैड डेट हो गए। तो एक बार ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो होंगे बैड डेट, जो एडजस्टमेंट वाले होंगे। दूसरी बार बैलेंस शीट में ये क्या हो जाएंगे, डेब्टरों में से लेस हो जाएंगे। बात समझ आ रही है आपको? एक आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के दिखाना है और एक आपको बना के दिखानी है बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के दिखाना है और एक बना के दिखाना आपने बैलेंस शीट। लायबिलिटी, क्रेडिट, एसेट्स, डेबिट। क्रेडिट, डेबिट, पर्टिकुलर, पर्टिकुलर। आपको ना डेब्टर दिए हुए हैं, आपको डेब्टर दिए हुए हैं 12,500 के, और एक आपको दिए हुए हैं बैड डेट्स। ये जो बैड डेट दिए हुए हैं 600 के, इसको राजी आप ओल्ड बैड डेट मान सकते हो, और ये बैड डेट ऑलरेडी डेब्टरों में से लेस है। दोबारा आपने ये वाले बैड डेट डेब्टरों में से लेस नहीं करने हैं, लेकिन एडजस्टमेंट में आपको फिर से बैड डेट दिए हुए हैं। जो एडजस्टमेंट वाले बैड डेट हैं ये डेब्टरों में से एडजस्ट नहीं किए गए, ये डेब्टरों में से लेस नहीं हुए, इसको डेब्टरों में से लेस करना ज़रूरी है। तो जो बैलेंस, जो ट्रायल बैलेंस वाले बैड डेट हैं, एक बार इनको आप बैलेंस शीट पे नोट करें। ट्रायल बैलेंस वाले डेटरों को आप बैलेंस शीट में नोट करोगे 12,500, और इसमें से जो राजे न्यू बैड डेट है 1,000 वो लेस कर देने हैं। जो न्यू बैड डेट एडजस्टमेंट वाले हैं वो आपने लेस कर देने हैं। तो आप देखोगे कि आपके पास डेटा रह गए हैं 11,500 के। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करना है, जो ट्रायल बैलेंस वाले बैड डेट है वो ओल्ड बैड है। ड्यूरिंग द ईयर आपका पैसा कितना कस्टमर से नहीं मिला, 600, और ईयर के एंड में 1,000 रुपीज़ के बैड डेट और हो गए। तो ये जो न्यू बैड है वो राजे आपने ओल्ड बैड में ऐड कर देने हैं, ताकि टोटल बैड डेट का जो लॉस है हम शो कर सकें। ठीक है राजे? तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको सभी एडजस्टमेंट क्लियर होंगी। तो इसी तरह राजे आप समझते रहे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्रोविज़न फॉर बैड डेट की। ठीक है जी? तब तक के लिए थैंक यू।